है एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 का चैप्टर 2, जो है आपका आरंभिक मानव की खोज में। आपका फर्स्ट चैप्टर था जो कब, कहाँ और कैसे, जिसको हम कंप्लीट किए हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम देखेंगे आरंभिक मानव की खोज में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है चैप्टर 2 में आपका कि क्या है, आखेटक के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्या करते थे लोग, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। भोजन के इंतजाम भी इनका कैसे होता था, करने की विधि थोड़ी अलग थी इनकी। इनका एक आधार होता था, उनके नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उस समय मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करके ये लोग क्या करते थे, खाते थे। ठीक है, उसमें का इनका खाने का जो भोजन का साधन था, खाद्य पदार्थ था, ये सब चीज़ें हुआ करती, ये इनका स्रोत था खाने का। उसके बाद क्या था, ये लोग क्या, इसके बाद ये लोग जानवर को भी इस्तेमाल किए, खाए हैं, उनका क्या बोलते हैं, पाले हैं लोग जानवर, शिकार करते थे जानवर के माध्यम से। ठीक है, तो ये लोग ऐसे जानवर जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, या बहुत से जानवर जो हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, जानवरों को क्या करते थे लोग, शिकार करते थे। चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। और पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, कौन से नहीं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं जिसको खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, साथ ही फलों को पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ठीक, तो ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों का ज्ञान गुण वर्णन इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आखेटक के बारे में। आखेटक क्या है, आखेटक खास संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें आपका घूमने के कारण क्या है, जहाँ पे फल फूल होते होंगे वहाँ खाते पीते होंगे, जहाँ उनका शिकार दूसरा कारण जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए या जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। ठीक है, तीसरा कारण क्या है आपका, फल फूल पौधे अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार जहाँ पे जिस इलाके में वो मिलता है वहाँ पे जाते होंगे। ठीक है, चौथा कारण क्या हो सकता है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे जीवित तो रहा नहीं जा सकता, संभव नहीं है। तो जहाँ पे पानी, झील या झरने होंगे, नदियाँ होंगी, वहाँ पे इन लोग का क्या होगा, रहना होगा, ठिकाना होगा। ठीक है, उसके बारे में क्या बताया गया, आगे देखते हैं। आरंभिक मानव की खोज में क्या है, पुरातात्विक के कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य सामग्री किया करते थे। यह संभव है कि लोग इन्हें अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, ये उस समय की चीज़ें हैं जो आपके बचे हुए हैं। ये कुछ पत्थर हैं, कुछ क्या है, हड्डी हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, औजार हैं इनके, जो इस समय ये लोग क्या करते थे, उपयोग में लाते थे। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए भी गए हैं। ऐसे काम की एक सूची बनाओ बोला गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या है, देखते हैं। पत्थरों से बने औजार क्या क्या है आपके, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया है, इन्हें और बाद में बनाया गया, और इन्हें लगभग 10,000 साल पहले भी बनाया गया है। ऐसे बहुत पुराना ये पत्थर है। ठीक है, इनका उपयोग क्या है पत्थर का, देखते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ पौधों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए उपयोग में किया जाता था। क्योंकि क्या है कि उसमें अभी क्या है, आपका चाकू है ना, आरी जो भी, जिससे जिससे हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। और जैसे चमड़े हैं उनको हम निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था, ऐसे कुछ नहीं था, वो लोग हड्डियों और पत्थरों को क्या करते थे, उसको उपयोग में लाते थे। कोई किसी भी चीज़ की अगर सिलाई करनी है, या फिर भोजन के लिए किसी चीज़ को कट करना है, या सिलाई करनी, कुछ भी ये सब जो इस्तेमाल की जाती थी, तो ये सब चीज़ें पत्थरों और लकड़ियों की, सॉरी, पत्थरों की और क्या है, हड्डियों की औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ऐसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से क्या होता था, लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, पत्थरों के औजारों का उपयोग क्या क्या है, देखो इसमें आपका सबसे पहले इसमें क्या बताया है, देखो इसमें खाने योग्य, देखो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये रहा आपका
जो जड़ें हैं जो वो लोग खाते थे उस समय पे, तो जो इंसान क्या करते थे, इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जड़ खोद के निकाला करते थे, ठीक है, खाने योग्य। और उसके बाद क्या आपका इसमें दूसरा पत्थर क्या आपका सिलाई बता रहे हैं। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलाई करने के लिए ये पत्थरों का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। उसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं थी, हथियार नहीं हुआ करते थे कि जिससे उनका इस्तेमाल किया जाए, इसलिए क्या करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, लोग उपयोग में लाते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रहने की जगह कहाँ है इनका। रहने की जगह कहाँ था इनका, ये पूरा स्थल है जहाँ पर आकेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान आकेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, जिसमें देखो आप इसमें मानचित्र में अंकित किया गया है आपका, जहाँ पे ये आपका इसमें जो रेड कलर का आपका है, इसको देखिए, ये रहा, जैसे भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, हुसंगी, है ना, ये सब जगह है आपका इसमें पहले से ही, ये रहा आपका, ये देखो डिटेल में दिया गया है। नवपाषाण स्थल, महापाषाण, आरंभिक नगर, आधुनिक नगर, ये सब याद करने के लिए आप इसको खुद भी बना सकते हो। जब आप पढ़ोगे तो देखना उसमें आप टिक करके जो कौन कौन सी एरिया क्या है, जैसे नदी है आपका तो उसको ब्लू टिक कर दो, है ना। जो आपका आधुनिक नगर हो उसको अपने मतलब पहचान के हिसाब से आप उसको टिक कर सकते हो। ये मैप में दिया गया है ताकि आप इस क्या करो, इसको आसानी से समझ सको, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या बोला जा रहा है इसमें। पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, उन्हें क्या बोलते थे, उद्योग स्थल कहा करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन उद्योगिक स्थलों के बारे में जानकारी मिली है, जैसे कि आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि ठीक नहीं बने होंगे या फिर ख़राब हो गया होगा, है ना, मतलब टूट फूट गए होंगे, तो क्या किए हैं, उन पत्थरों को वहीं पे वो लोग छोड़ दिए हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग मतलब पत्थर को बनाने में, औजार बनाने में समय भी लगता था, तो लोग रहते थे वहाँ पे, कभी कभी वो लोग ज़्यादा समय तक वहाँ पे रहते थे। तो ऐसे स्थलों को क्या बोला जाता है, तो आवासीय स्थल या उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में कुछ बताया गया है, देखिए इसमें ये क्या है, अभी आधुनिक मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। ये लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, ठीक है। आप मैप देखेंगे वहाँ पे जहाँ पे विंध्य और प्राकृतिक है ना, आपका क्या है, सॉरी, विंध्य और क्या है, दक्कन है, ठीक है। विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके जहाँ पर हैं वहाँ पे मिलती हैं, नर्मदा घाटी के पास है ये सब, ठीक है। ये रहा, आप देख सकते हो, ठीक है। पुराने जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी था शायद उसमें मैप ना दिया हो, इसमें थोड़ा सा दिया है, डेवलप किया है ना, अच्छे से इसमें। तो हम देखते हैं पूरा स्थल क्या है आपका। पूरा स्थल क्या है, उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पूरा स्थल क्या है, किसको बोला जाता है, तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं पर क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। और ये ज़मीन के ऊपर, अंदर या कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के मतलब इन पुरा स्थलों को ही क्या बोला जाता है, सॉरी, इन औजारों और जहाँ पे मिला है इसको क्या बोला जाता है, पुरा स्थल बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो पुरा स्थल वह है जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। उसके बाद क्या है, पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण औजारों का निर्माण कैसे किया गया है देखते हैं इसमें। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इनके लिए अपनाई गई दो तकनीक में से एक यहाँ दर्शाई गई है, बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तकनीक है। पहला आपका क्या है, देखो, पत्थर से पत्थर टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उससे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा मतलब इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थरों को, ठीक, मतलब एक ऊपर क्या करते थे, वार करते थे, आघात करते थे पत्थर से दूसरे पत्थर पर, तब तक सल्क ना बन जाए,
ठीक है, जब तक क्या उसमें एक सल्क न बन जाए तब तक वहाँ पे क्या करते थे, एक मतलब वार करते थे वहाँ पे, ठीक है, आकार वाला उपकरण ना बन जाए तब तक। और दूसरा क्या था वहाँ पे, दूसरा तरीके को दबाव सिल्क या तकनीकी कहा जाता है, ठीक है, दबाव सिल्क तकनीक कहा जाता था। दबाव सिल्क तकनीक, इसमें क्रोट को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोट पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट और क्या सेकंड ध्यान रखेंगे। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीके से बनाया जाता था। पहला पत्थर से पत्थर को टकराकर, दूसरा तरीका क्या है, दबाव सिल्क था जिसे क्या बनाया जाता था, हथियार बनाया जाता था। ओके, औजारों को बनाया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे आग की खोज। आग की खोज कब हुई है, कहाँ हुई है, इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है इसमें। आग की खोज क्या बोला जा रहा है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, तो आपका कुरनूल गुफा में। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा कि आग के अवशेष कहाँ मिले हैं, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कुरनूल की गुफा में। ओके, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना क्या किए थे, सीख गए थे उस समय। जाहिर सी बात है, अगर राख के अवशेष मिले हैं तो वहाँ अवशेष मिले हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या थे, आरंभिक मानव के लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे। आग इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे बदलती जलवायु। बदलती जलवायु कैसे है, हम देखो, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कब, 12,000 साल पहले। ओके, तो गर्मी बढ़ने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे उस समय। ठीक है, जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ओके, इसके बाद क्या है, देखो, जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मछली क्या थी, भोजन की महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में क्या हुआ, गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था उसमें। ठीक है, उस समय की बात है ये। उसके बाद क्या है आपका नाम और तिथियाँ, इसको आप ध्यान देंगे। उसमें क्या था आपका, गेहूँ, जौ और धान, ये फसलों को उगाना ये लोग क्या किए थे, स्टार्ट कर दिए थे। ओके, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, नाम और तिथियाँ। हम नाम और तिथियाँ देखेंगे। क्या बोला जा रहा है इसमें, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है कि इस काल के पाषाण औजार और आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है, इसके पहले हम ये देख लेंगे कि आपका ये जो पर्यावरणीय बदलाव है जो इसमें हुआ है, जो पर्यावरणीय बदलाव है उसमें क्या बोला जाता है, उसे मेसोलिथ, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उससे क्या बोला जाता है, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग आपका कब है, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, कब से कब माना गया है, तो 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। उस समय के जो आपके औजार होते थे क्या होते थे, बहुत छोटे हुआ करते थे। इनमें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। क्या होते थे उस समय, औजारों में लकड़ियों या औजारों में हड्डियों के क्या होते थे, मुट्ठे लगे होते थे। ओके, और जैसे औजार मिलते थे साथ साथ पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ओके, इसको आप ध्यान देंगे, आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम, नवपाषाण का मतलब क्या होगा। नवपाषाण का मतलब क्या है,
आगे देखते हैं इसमें, हम देखेंगे इसमें क्या है। साथ ही वे ही भी सीखने लगे होंगे आगे को, है ना। इसके बाद का ये बीच में जो इम्पोर्टेंट था इसको मैं नोट, आप क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, पूछा जाता है इसमें, ठीक है। हमें इसके आगे अब देखेंगे, ठीक है। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनमें देखेंगे हम कि इनमें से हमें क्या पता चलता है शैल चित्रकला से। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारें पर चित्र मिले हैं। ओके, तो जिन गुफाओं में क्या होते थे, रहते थे वो, तो वहाँ पे क्या मिला है, तो चित्र मिले हैं जिनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से चित्र मिले हैं, ठीक है। इनमें जंगल जानवरों और क्या है आपकी बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये आपका एक शैल चित्र है, ये देखिए क्या है आपका ये चित्र है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, भारत में शुतुरमुर्ग देखेंगे, ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग, उस समय की महिलाएं पुरुष क्या क्या करते थे ये भी थोड़ा देख लेते हैं इसके पहले, ठीक है। क्या है इसमें, महिलाएं क्या करती थी, चित्रकारी करती थी, शिकार भी करती थी। पुरुष क्या करते थे, फल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है कि, लेकिन दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जानकारी नहीं है लेकिन हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं भी करती रही होंगी, कुछ केवल पुरुष किए होंगे। इसके अलावा उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्या होती थी, परंपराएं भी रही होंगी, ऐसा माना जाता है, जो कि कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। भारत में क्या है, शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर क्या है, चित्रांकन भी किया गया है। इन अंडों में से अनेक मनके भी बनाए जाते थे। इन अंडों से क्या किए जाते थे, मनके भी बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हुसंगी क्या है। यहाँ पर क्या है, पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। कहाँ पे, हुसंगी में। कुछ पुरा स्थलों से लगभग अलग अलग कार्यों के लिए लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिलते थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे हैं होंगे। कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, ओके। इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो अगर आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा भी गया, आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। क्या बोला गया उसमें, देखो आपका ये चूना पत्थर के जो औजार हैं, ठीक है, चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो चूना पत्थर के अगर बोला जाए कहाँ बनाए जाते थे आपके, तो हुसंगी में, ओके। आप इसको ध्यान देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। अन्यत्र क्या है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। मतलब यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है, जिसमें क्या है, इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी, ठीक है। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, ऐसा माना गया है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े हैं, इसमें गाय है, भैंस है, गेंडा है, रेंडियर है, बारहसिंगा है, और सूअरों और गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, ठीक है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। इन रंगों को जो यहाँ पे कलर किया गया आप देख सकते हैं, किससे बनाया जाता था, तो चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता होगा, या फिर शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ओके। तो आप क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे, ओके। आपका अगर युग पूछा जाए तो देखो वहाँ पे दिया गया है, मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। नव पाषाण युग क्या है आपका, 10,000 साल पहले। ये आप छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान देंगे। आपका जो सेकंड चैप्टर था आपका ख़त्म हुआ यहाँ पे।
हम अगले वीडियो में देखेंगे 3rd चैप्टर। ओके, थैंक यू।